आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे कैमरा के फ्रेम में जो है बीपीएससी क्रैक कर चुकी हैं और बीपीएससी इस तरीका से क्रैक की है सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए। और बहुत सारे महिला विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थी होते हैं, ये मन में उनके प्रश्न रहता है कि आखिरकार बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माहौल क्या होना चाहिए, क्या कुछ अलग माहौल होना चाहिए, क्या मेरे परिवार से यूपीएससी बीपीएससी क्रैक नहीं किए हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, या इसमें बहुत दिक्कत होता है। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे ताकि ये क्वालिफाई की हुई है, कोई किस अटेम्प्ट में निकाली, कितना अटेम्प्ट दी, कौन सा रैंक था, हर बिंदु पर। मैम आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। शुक्रिया। किस अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई की, कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और सीरियस अटेम्प्ट में सेकंड था। सीरियस में सेकंड था आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहां तक पहुंची? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। सेकंड वाला में? सेकंड में मेंस क्वालिफाई हो गया था और थर्ड वाला में फाइनल कर ली। समय थोड़ा सा ज्यादा लगे, बहुत सारे विद्यार्थी खासकर महिला वर्ग में देखा जाए तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में समस्या होता है। गार्जियन भी सोचते हैं कि कम पढ़ाते हैं, शादी कर देंगे, ज्यादा पढ़ लेंगी तो पता ना बातचीत माने या ना माने, क्या हो, बहुत कंडीशन होता है बिहार में खासकर देखा जाए। लेकिन अब लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जिसे समय आपका लगा, 3 अटेम्प्ट ली, जब समय कैसे मैनेज की? बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी अटेम्प्ट में कैंडिडेट असफल हो जाता है तो उससे एक पॉइंट तो ये हुआ कि वो व्यक्ति असफल हो गया, ठीक है, लेकिन उससे एक लर्निंग मिलती है कि किस वजह से वो असफल हुआ। तो उसको अगर सुधार कर लिया जाए तो सेकंड अटेम्प्ट में ले जाने का रास्ता वही दिखाता है। तो हर एक असफलता जो है वो आगे वाले अटेम्प्ट के लिए एक रास्ता बनाती है, तो वही मैंने किया। बहुत सारे साधारण परिवार के विद्यार्थी होते हैं, वो सोचते हैं कि बीपीएससी हम नहीं सोचे, ग्रुप डी ही मेरा हो जाए या कोई एग्जाम हो जाए या नहीं कुछ हो तो प्राइवेट जॉब ही हो जाए। क्या बड़े बड़े लोग ही बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं? इसके लिए परिवार का होना मजबूत कितना जरूरी है? नहीं, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, कोई भी एग्जाम जो है किस तरह के लोग हैं, बड़े हो या छोटे हो, ऐसा कुछ तो है नहीं कोई क्राइटेरिया। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में मैं पूछा, बहुत लोग ये सोचते ही नहीं है कि नहीं हम नहीं सोचेंगे बीपीएससी या यूपीएससी, बहुत अधिक समय लग जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारा बात सोचते हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी या कोई यूपीएससी इस तरह का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की या कोई किसी खास जगह पे जाके पढ़ने की। ऐसा आज के जमाने में इस तरह की रिक्वायरमेंट रह नहीं गई है। अब सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ली या कहीं कोचिंग संस्थान में गई? नहीं, मैंने ज्यादातर जो मेरी तैयारी का हिस्सा रहा है मैंने खुद से ही किया, सेल्फ स्टडी के थ्रू। सेल्फ स्टडी से। हाँ। तो ज्यादा विद्यार्थी को आप गाइड कर पाइएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थी बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप जहां स्ट्रगल की हैं, जहां आपको कमी लगा, क्योंकि समय भी लगा, वो विद्यार्थी गलती ना करें। क्या 2-3 की पॉइंट बताइएगा जिससे सिलेक्शन विद्यार्थी का हो? 3 की पॉइंट यदि बताना हो आप अपने जर्नी का, तो क्या शेयर कीजिएगा? सेल्फ स्टडी अगर कोई करता है तो सबसे पहले उसके सामने उसका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर करने होने के बाद में उसको एक टारगेट बनाना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये टारगेट जो है, वो गोल जो सेट करते हैं वो अपना एक लॉन्ग टर्म में गोल सेट कर ले, ठीक है, उसको वो शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर ले कि मंथली या वीकली जो है हमको कितना चैप्टर या कितना हिस्सा अपने सिलेबस का कवर करना है। उसके हिसाब से वो अपना टारगेट जो है अचीव करते रहेंगे। और सेल्फ स्टडी में जो है कैंडिडेट को खुद से ही मोटिवेट करना होता है, क्योंकि जब आप कोचिंग जाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़े तादाद में लोग होते हैं जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं और आपको मोटिवेशन मिलता है कि चलो वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, वो 2 बजे तक पढ़ता है मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा, ये चीज़ होती है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखती नहीं है। तो ये मोटिवेशन जो है ये खुद के अंदर होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। इमेजिन आप कर सकते हैं कि हाँ, वो जो कोचिंग में पढ़ रहा है मुझे उसका मुकाबला करना है, तो वो उसके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बेस्ट टीचर्स का सपोर्ट है, गाइडेंस है, और मुझे वो सब जो है खुद ही मैनेज करना है। तो वो चीज़ जो है मोटिवेट जो है कैंडिडेट खुद को खुद से ही कर सकता है। हाँ, उसके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो, लेक्चर, इन चीजों का अगर सहारा लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। वो मोटिवेशन जो है आपके अंदर खुद से आना चाहिए। बहुत विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट विद्यालय मेरा नहीं है, ये सब बाधा होता है क्या? सरकारी प्राइवेट, आप किस विद्यालय से पढ़ी? नहीं, देखिए, सरकारी या प्राइवेट विद्यालय कोई बाधा नहीं होती है। जहां तक मेरी बात है, मेरा स्कूल प्राइवेट था, 10th तक मिशनरी से था, तो मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो अच्छी हुई थी।
तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था स्कूल के लेवल पे जो होता है क्लास 10 तक का, वो काफ़ी क्लियर था और अच्छा था। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी स्कूली शिक्षा जो है वो अच्छी होती है, आपका कॉन्सेप्ट उस वक़्त बिल्ड हो चुका होता है, तो कहीं न कहीं वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है आपके आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की जर्नी के लिए। आपके मम्मी पापा दोनों शिक्षक हैं, कितना भूमिका रहा उन लोगों का, जो शिक्षक थे उसका कितना सहायता मिला आपको? मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा है और इस अचीवमेंट में उनका ही बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी जो मेहनत रही है वो मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा है। ज्यादा है। जैसे आप नोट्स वगैरह बनाई थी, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कोई भी हो, प्रीलिम्स के लिए कुछ नोट्स बनाई थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाया था, मैंने बुक मेंस से के ही लिए? पढ़ाई की थी। हाँ, मेंस के लिए तो नोट्स बनाना होता है, मैंने भी बनाया था। जैसे अभी प्रीलिम्स जो आने वाला है 17th 1 की बात करें, या आगे जो विद्यार्थी देंगे या एकदम बिगनर जो विद्यार्थी है, क्या बोलिएगा किन सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना चाहिए या सभी सब्जेक्ट को एवरेज लेकर चलना चाहिए? क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह होना चाहिए थोड़ा सा शॉर्ट में? प्रीलिम्स के लिए मेजर क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है जीएस का, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन इन सब्जेक्ट्स को देनी चाहिए। बाकी जहाँ से क्वेश्चन कम है तो उसी प्रोपोर्शन में आपको कैंडिडेट को टाइम का ध्यान रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। एनसीईआरटी कितना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, दोनों में देखा जाए? एनसीईआरटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए वहाँ से फैक्ट जो है अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके उसको मेमोराइज कर सकते हैं। वही मेंस के लिए एनसीईआरटी जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का काम करता है। एनसीईआरटी विद्यार्थी बहुत बोलते हैं कि बोला जाता है कि बहुत आसान है, पढ़ लें, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारा उसमें बात रहस्य छिपा होता है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कैसे शुरुआत करना चाहिए, किस लेवल से शुरुआत करना चाहिए जो बिगिनर है उनके लिए? वैसे तो एनसीईआरटीज लोग स्कूल के टाइम से ही पढ़ लेते हैं तो पता होता है, लेकिन अगर किसी ने स्कूल के टाइम से नहीं पढ़ा है, पहली बार बिल्कुल पढ़ रहा है, तो वही है जैसे सारा बुक पढ़ना शुरू करते हैं, उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के ख़त्म करके एक बार में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर का मैं इंटरव्यू लिया, बहुत लोग ये कहते हैं कि एक ही बुक को बार बार पढ़ना चाहिए, 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक ही बुक को 1000 बार पढ़ लें। क्या ये बात सच है या बुक लिस्ट ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एक बुक को अगर कई बार पढ़ते हैं आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि उस बुक में कौन सी चीज़ कौन से पेज के कौन से कॉर्नर पे लिखी हुई है। ये रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कई सारा बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं तो बाद में रिवीजन करने के टाइम में आप सम अप नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर रिवीजन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। मेंस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यदि जीएस पेपर 1 की बात करें तो अभी विद्यार्थी के पास समय है, मेंस 17th वाला भी आने वाला है, उसका भी मेंस का तैयारी विद्यार्थी करें। क्या क्या ध्यान रखें ताकि मेंस में अच्छा स्कोर कर सके आपके अनुसार? मेंस के लिए तो अभी पैटर्न चेंज हो गया है, इससे आ गया है ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो अभी जो मेजर रोल रह गया है वो जीएस का रह गया है। जीएस में पेपर 1 और 2, पेपर 1 तो सबका ठीक हो ही जाता है, बाकी पेपर 2 में मेहनत करने की ज़रूरत है कि ताकि एवरेज मार्किंग ना हो, और इससे जो है वो इस बार जो फ़र्क है वो पैदा करेगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना लिखे सिर्फ पढ़ेंगे, याद करेंगे, बिना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप उसको पेपर पर उतार नहीं पाएंगे। ऐसे के लिए क्या क्या करना चाहिए? इससे चूंकि अपने जितना आप पढ़ा है या जितना आपका सोच है, जितना आपका समझ है, वही सब कुछ ऐसे में लिखना है, वहां कुछ फिक्स तो है नहीं। बाकी पहले का पैटर्न था तो उसमें बहुत सारा चीज फिक्स रहता था, कुछ क्वेश्चन रट के विद्यार्थी जाते। ऐसे के लिए आपके अनुसार विद्यार्थी क्या करें, आपने क्या किया? मैंने हुआ है पिछले 2 बार से, तो ऐसे के लिए आपको अपने सोच को, थिंकिंग को ब्रॉड बनाना पड़ेगा। ऐसे में आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर करना पड़ेगा ताकि आपकी थिंकिंग जो है वो ब्रॉड थिंकिंग आपकी उभर के सामने आए। एक ही चीज़ को रिपीट करने की या जीएस की तरह आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ वर्ल्ड से कंपेयर करना हो गया, या फिर इंडिया में डिफरेंट स्टेट से कंपेयर करना हो गया, या फिर फैक्ट के साथ, डेटा के साथ अपनी बात को रखें, तो अच्छा एक इम्पैक्ट बनेगा जो कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर। जैसे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस का बात करें या इवन इंटरव्यू तक बात करें, करंट सभी जगह है, सभी जगह आपको करंट चाहिए। करंट के लिए क्या विद्यार्थी को करना चाहिए, आप क्या कीजिए? हाँ, एक ये भी एस्पेक्ट है, आपका जो भी एसे है, एसे में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि एसे में अगर कोई ट्रेडिशनल टॉपिक भी है तो आप उसमें अभी करंट सिनेरियो उसमें क्या है उसको आप उससे जोड़ के लिखें, इससे अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। करंट के लिए क्या कुछ बताइए?
करंट के लिए प्रीलिम्स के लिए तो वही है न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर तो खैर पढ़ना ही होता है, कोई विकल्प नहीं है। मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहना चाहिए, और ये मैगजीन जो है वो हेल्पफुल होगा मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी तो होता ही है, मेंस के लिए भी वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रशासन में विद्यार्थी जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएससी एग्जाम हो, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वहाँ प्रशासन में जाना है, डीएम बनना है, एसडीएम बनना है या डीवाईएसपी, कुछ भी बनना है। आपको कब लगा कि मुझे भी प्रशासन में जाना है या बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक करना है? नहीं, ये कब अगर आया? अगर रियलिटी की बात करूं तो ये मेरा नहीं था, मुझसे पहले मेरे पेरेंट्स का ये ड्रीम था, उन्हीं का ये उन्हीं की ये सोच थी कि मुझे यहाँ प्रशासन में जाना है। काफी स्कूल टाइम से ही उनकी ये चॉइस थी कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, आपने तो पूरा मैंने कर दिया। हाँ। जैसे जो भी महिला देख रहे हैं, खासकर बिहार को देखें या यूपी को देखें, ये जो स्टेट है, यहाँ सरकारी नौकरी में ज्यादा रुझान है, वो पुरुष हो या महिला हो, सब लोगों के लिए। लेकिन अभी भी दूर दराज सुदूर क्षेत्र में जब जाइएगा बिहार में, वैसा भी अभी देखा जाए शिक्षा का स्तर तो थोड़ा सा हम लोग कम है, नीचे हैं। महिला को ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है, उन लोग को पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती है। उन लोग को क्या संदेश दीजिएगा समाज को आप? नहीं, जहाँ अभी तो समाज में काफी बदलाव हुए हैं, ऐसा लोग जो है महिलाओं की पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ तबका जो है अभी भी इस तरह की चीज सोच नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता है कि अभी महिलाएं क्या से क्या कर रही हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा हुआ है सोसाइटी का जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे या पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, या जो आपको देख रहे हैं उन लोग के लिए क्या संदेश होगा? जो भी गोल आपने सेट किया है, जिस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, उसके लिए गोल बनाएं, टारगेट सेट करें और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें। मोटिवेशन जो है उसके लिए किसी मोटिवेशनल लेक्चर पर या वीडियो पर ध्यान देने की बजाय वो मोटिवेशन अपने अंदर से लाएं और उसको अचीव करने की कोशिश करें। आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखी थी कि नहीं? बहुत विद्यार्थी जब तैयारी शुरू करते हैं, इंटर ग्रेजुएशन जब पास करेंगे, लगातार 2-4-10 दिन 1 माह तक देखते रहते हैं कौन टॉप किया, कैसे लिखते थे, क्या पढ़ते थे। बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होते हैं। आप भी देखी थी? हाँ, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे यूपीएससी क्वालिफाइड लोगों के, उससे मुझे बुक लिस्ट बनाने में काफी मदद मिली थी। उन बुक लिस्ट को मैंने फॉलो किया और मैंने उन्हीं के सारे पढ़ाई की। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया नहीं कोई? नहीं, मैंने अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। आगे का क्या देना है? हाँ, अगर वक्त मिलता है तो मैं तैयारी करूंगी।